जस्ट इमेजिन, जिस फैक्ट्री में आप रात में पहरादारी कर रहे हो, उसी फैक्ट्री में किसी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्य। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल इंसिडेंट से विचलित घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ, जिस स्टोरी को इस ठंड भरी रात में ब्लैंकेट ओढ़कर ब्लूटूथ लगाकर सुनोगे तो मजा पा जाओ। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस घटना की तरफ, मतलब इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ। आज से करीबन 2017 छत्तीसगढ़ भिलाई, यहाँ पे बहुत पुरानी सी एक फैक्ट्री थी जो लोहे वगैरह का काम संभालती थी। लोहे बनाना, लोहे बेचना, इसमें सारा काम लोहे का ही था। ये फैक्ट्री करीबन 10 साल पहले ही बंद हो गई क्योंकि ये आउटर एरिया पे थी, सन्नाटे से एरिया में थी, इसीलिए इतना चलती नहीं थी, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। लेकिन उस फैक्ट्री की पहरादारी करने के लिए हमेशा किसी ना किसी गार्ड की जरूरत पड़ती, क्योंकि उस फैक्ट्री में अभी भी कुछ सामान ऐसे बचे थे जो काफी ज्यादा काम के थे, जैसे बहुत पुराने लोहे हो गए, जंग लगी पाइप हो गई, और जैसे एक बहुत पुरानी मशीन रखी थी जो अभी भी काम कर रही थी। इसीलिए उसमें किसी ना किसी पहरादार की जरूरत पड़ी। तो वहां पे बहुत लोग पहरादारी करते थे, लेकिन रमेश जो इस फैक्ट्री में न्यू आया था पहरादारी करने, न्यू आया था, मतलब 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तो एकदम सही भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सही था। तो ये इसी फैक्ट्री में रात में पहरादारी करता था। रात का टाइम अगर आपको मैं बता दूं तो करीबन रमेश जो है 8 बजे से लेकर, रात के 8 बजे से लेकर सुबह के करीबन वही 6 बजे तक ये अपना रात भर पहरेदारी करता था, और इसके साथ कोई भी नहीं रहता था। ये वहां पे रात में सुनसान अकेला पड़ जाता। इस फैक्ट्री की सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या थी, ये आपको पता है? क्योंकि ये थोड़े से आउटर एरिया में थी, तो रात में सिर्फ यहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता था, ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना अंदर। इस फैक्ट्री के अंदर सिर्फ पुराने टूटे फूटे लोहे पड़े थे और पुरानी मशीनें पड़ी थी, और थोड़े बहुत टूटी फूटी खिड़कियां भी थी इस फैक्ट्री के। हर रात इसकी ऐसे ही शांति से बीत रही थी, लेकिन एक रात करीबन 2:47 पर ने जो एक्सपीरियंस किया, ये अपनी लाइफ में कभी भुला नहीं पाया, और कभी भी रात में पहरादारी करने के लिए कहीं भी नहीं रहा। जी, दरअसल एक रात करीबन ये अपने वही फैक्ट्री के बाहर बैठकर चाय वाय पी रहा था। रात का करीबन वही टाइम हो रहा था, करीबन 1:35-35 हो रहे। ये आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था और टाइम पास कर रहा था। तभी फैक्ट्री के अंदर से बहुत तेजी से सामान गिरने की आवाजें आती है, थाड़ थाड़ थाड़, जैसे कोई सामान बहुत तेजी गिरा। ये बहुत ज्यादा शॉक हो गया कि अरे अंदर क्या गिर गया। ये तुरंत ही बाहर से टॉर्च उठाता है, टॉर्च उठाकर अंदर जाने लगता है। चाबी इसके पास एक थी ही। ये तुरंत ही फैक्ट्री का दरवाजा खोलता है, अंदर जाकर देखता है। अंदर जब पहुंचता है, उस मशीन के पास पहुंचता है, मतलब उस जहाँ पे वो आवाज आई थी, जब ये वहां पे पहुंचता है तो इसके हक्के बक्के गोल हो जाते। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी मशीन जो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिर गई, और वो इतनी भारी मशीन थी कि वो एकदम नॉर्मली कोई हिला ही नहीं सकता था। जब तक उसमें 10-15 लोग लग ना जाए तब तक वो हिलती नहीं थी, इतनी भारी मशीन थी। अब ये सोचने लगा, अरे इतनी भारी मशीन अपने आप कैसे गिर गई, और इतनी बुरी तरीके से गिर गई। ये ऊपर की तरफ देखने लगा कि ऊपर कोई है क्या, तो इसे एक काले कलर का साया दिखाई दिया। इसे लगा कि जैसे कोई आदमी खड़ा हो वहां, उसको समझ नहीं आ रहा था। इसने अपना टॉर्च का जो रोशनी होता है उसकी तरफ किया, तो वहां पर एक काला सा साया खड़ा था। जब इसने टॉर्च की रोशनी उसके तरफ दिखाई तो वो साया जमीन पर गिरकर गायब हो। उसका दिल थोड़ा सा घबराने लगा। ये देखकर इसका थोड़ा दिल सहम सा गया। जब ये पलट कर पीछे देखा तो इसके मुंह पर एक ठंडी हवा का झोंका सा आया। ये बात से भी इसका दिल थोड़ा सा डगमगा सा गया कि खिड़की विड़की सब बंद है, दरवाजा ही सिर्फ खुला है, मैं खुद अभी नीचे वाले फ्लोर पर, तब भी मुझे यहाँ पे ठंडी हवा का झोंका कैसे आया। ये बात इसको थोड़ी सी चुभने सी लगी। इससे भी ये थोड़ा सा घबरा सा, डर सा गया था। ऐसे ये खड़ा था, इसके थोड़ी ही आगे एक वहां पर स्टोर रूम था। जी हाँ, स्टोर रूम जो खाली रहता है, तो उसका दरवाजा खुला हुआ था थोड़ा सा। अब ये देखने लगा कि अरे इतनी रात गए, वहां पे कोई आया है क्या? स्टोर रूम का दरवाजा खुला है या अंदर आज कोई फंस गया है?
कोई मालिक का लड़का है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इसका दिल तो वैसे ही घबरा गया था, इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर देखे कि कौन है अंदर। फिर ये बड़ी हिम्मत करता है। जैसे ही वो स्टोर रूम के दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजे में काले कलर के ग्रीस से पंजों का निशान छपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी ही अंदर गया। इसने दरवाजा खोला, इस कहा कि ये क्या है भाई, इतनी रात गई, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ने टॉर्च जलाई, दरवाजा खोला, दरवाजा के अंदर देखने लगा। दरवाजे के अंदर एक काली सी परछाई सो हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान बैठा हुआ है, एक चेन पकड़ रखी है, चेन लटक रही थी, ऐसे चेन पकड़कर ऐसे बैठा। इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन आदमी बैठा। इसने टॉर्च जो लिया था, टॉर्च उसके मुंह पे मारा। अब जब इसने टॉर्च उसके मुंह पर मारा, तब पता चला वो इंसान था ही नहीं। जी हाँ, उसका चेहरा पूरी तरीके से काला पड़ा हुआ था। आंखें तो थी ही नहीं, से गड्ढे भरे हुए थे उसकी आंखों। उसका चेहरा पूरी तरीके से चारों तरफ फटा हुआ था और इंसान से कई गुना ज्यादा उसका चेहरा बड़ा और मोटा था। ये देखकर इसके पूरे तरीके से रोंगटे खड़े हुए। वो आदमी वो धीरे से बोला और एक दर्द भरी आवाज और डरावनी आवाज में इसने एक बात बोला, ये मशीन, यही मशीन के नीचे मेरी बॉडी दबी हुई है, उसी रात। ऐसा बोलते ही जैसे ये इसने सुना है, रमेश तो तुरंत ही वापस अपने गेट की तरफ भागने लगा। जैसे गेट के पास पहुंचने वाला था, गेट धड़ाम से गेट बंद हो गया। ये खटखटा रहा है, चिल्ला रहा है, खोलो खोलो खोलो, धक्के मार रहा है, लेकिन दरवाजा है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको ऐसा ही हुआ, फिर इसको वहीं पे एक बहुत बुरी तरीके से चक्कर आया, ये वहीं पे ऑन द स्पॉट। सुबह जब वहां पे गार्ड और मैनेजर आया तो उन्होंने उसको बेहोशी के हालत में पाया। फिर उन्होंने वहां पे पुलिस भी बुलाई। पुलिस की छानबीन के बाद वहां पे पता चला जहां पे वो मशीन गिरी हुई थी, उसके नीचे खुदाई करवाई गई तो वहां पे पता चला कि किसी की बहुत पुरानी हड्डियां मिली थी और किसी एक गार्ड की बहुत पुरानी कॉस्ट्यूम मिली, जिसकी वजह से पुलिस ने थोड़ी खोजबीन करी और पता लगाया। छानबीन के बाद क्या पता चला कि यहाँ पे 10 साल पहले एक गार्ड यहीं पे नौकरी करता था, रात की ही पहरादारी करता था, लेकिन एक रात बहुत बुरी तरीके से मशीन में फंसने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तब से उस फैक्ट्री में रात के टाइम कोई नहीं जाता। जो गलती रमेश ने कर दी, इसको ये गलती नहीं करना चाहिए। ना ये जाता, ना इसको वहां पर कुछ दिखाई देता। लेकिन ये भी क्या करे भाई, ये भी मजबूर है ना। रात की पहरादारी किस लिए होती है कि अंदर कुछ भी सामान गिर रहा है, पड़ रहा है, तो उसको तुम्हारा देखना फर्ज बनता है कि अंदर कोई चोर डकैत तो नहीं घुस गया। रमेश भी अपनी तरफ से बिल्कुल ही सही था। और ये जो घटना की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, किसी और ने नहीं, रमेश के पोते ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई सबको बताओ, सबको एक सीख दो कि कभी भी कोई ऐसी बंद जगह पर ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए बिना जांच पड़ताल करे, वरना अगला नंबर हमारा भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है। तो इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना भाई लोग। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी रियल इंसिडेंट विचलित घटना है, कोई भी है, तो मुझे लिंक भेजना ताकि अगला नंबर आप। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चलो यार, अब सो जाओ, करीबन रात के 2-2:30 बज गए।